हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो अपनी जो डीसी मोटर की जो अपनी क्लास चल रही थी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, आज हमने उससे आगे करने वाले हैं। 80 तक क्वेश्चन हमने कर लिए थे, आज हमने 81 से आगे करने वाले हैं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर जो 80 क्वेश्चन जो थे वो पूरे डीसी मोटर के नहीं थे। पहले जो क्वेश्चन थे वो डीसी जनरेटर के थे, उसके बाद ये सीरियल वाइज चल रहा है इस पीडीएफ के अंदर। और जो भी स्टूडेंट यूपी के अंदर जो आरवी यूएनएल की वैकेंसी आई हुई है या जो इसरो की एग्ज़ाम देने वाले हैं, इसके अलावा जो हरियाणा लाइनमैन का आप लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं क्योंकि जो कैंसिल हो चुके हैं, तो उनके अंदर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहला आपको क्वेश्चन दिया गया है कि लिफ्ट जो होती है उसमें किस प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है। तो लिफ्ट के अंदर ऐसी मोटर का यूज़ करेंगे जिसका स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़िया हो और दूसरा लोड बढ़ने पर उसकी गति भी चेंज ना हो। तो आप लोगों के दिमाग में दो बातें आ रही होगी यहाँ पे, एक डीसी सीरीज मोटर आएगी और दूसरा आएगी कंपाउंड और कम्युलेटिव। तो सीरीज मोटर का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि सीरीज मोटर एक ऐसी मोटर है जिसकी लोड बढ़ने पर गति घटेगी, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए लिफ्ट के अंदर। तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा डी। तो डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि स्पीड कंट्रोल आपको बताया गया डीसी जो सीरीज मोटर होती है उसमें आपको जो दिया गया वो रेटेड गति से नीचे गति कौन सी विधि देगी। तो सीरीज मोटर के अंदर 5 मेथड है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये डीसी मोटर की वीडियो देखें आप लोग, उसमें मैंने पूरा इसके बारे में वर्णन किया है। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि जो आर्मेचर डाइवर्टर विधि जो होगी जिसके अंदर आर्मेचर के समांतर में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, वो विधि क्या करेगी, आपको रेटेड स्पीड से नीचे गति देगी। और जबकि ये जो विधि जो होगी ये आपको क्या करेगी, रेटेड गति से ऊपर गति देती है। और टैपिंग जो मेथड जो होगा, जो आप लोग मिक्सी के अंदर नॉर्मली यूज़ करते हो, इसके अंदर आप लोग एक से ज़्यादा गति प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है कि अगर 4 पॉइंट स्टार्टर है, अगर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाए चलते के दौरान, इसका मतलब है कि आप लोग काम क्या कर रहे हो, इस तरीके से ये यहाँ इस तरीके से ये स्टड होंगे और यहाँ आपको पता है कि इसके अंदर इस तरीके से रेजिस्टेंस होते हैं वो लगे होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ ध्यान रखना कि इस तरीके से रेजिस्टेंस लगे होते हैं। तो आप लोग काम क्या करेंगे, जब इस स्टड को इस तरीके से लेकर के जाएंगे, अगर कोई भी रेजिस्टेंस अगर ओपन है, ठीक है, अगर कोई भी रेजिस्टेंस क्या होगा, ओपन होगा, तो उस समय क्या होगा यहाँ पे। तो ये आपसे पूछा गया कि चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर जो है उसके अंदर प्रतिरोध कट ऑफ हो जाता है। तो आपको दिया गया है, ठीक है, सॉरी, यहाँ इसका मतलब जो होगा, देखो क्या होगा, ये जो इसका मतलब ये है कि चलने के दौरान कट ऑफ हो गया, मतलब आपका जो यहाँ से जो हैंडल जो है आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर के आगे, उस कंडीशन के अंदर ये चारों पांचों जो रेजिस्टेंस होंगे सर्किट से बाहर हो जाएंगे और इस समय मोटर क्या करेगी, स्पीड जो होगी उसकी क्या रहेगी, हाई रहेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि डीसी मोटर जो होती है उसको स्टार्ट करने के लिए जो आर्मेचर सर्किट जो होता है उसमें ब्रश जो होता है उसकी क्यों आवश्यकता होती है। तो आपको पहला ऑप्शन दिया गया है, स्टार्टिंग टॉर्क में वृद्धि करेगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाएगा, और या कम्यूटेटर खंड में स्पार्किंग कम करेगा, या अति लोड से रक्षा करेगा। तो यहाँ आप लोग ध्यान रखना कि कार्बन ब्रश का जो यूज़ किया जाता है नॉर्मली काम क्या करेंगे यहाँ पे कि जो कम्यूटेटर खंड जो होगा उसकी स्पार्किंग को क्या करेगा, ये क्या करेगा, कम करेगा। और इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन एक और भी दिया जा सकता था कि धारा को कलेक्ट करने के लिए, और मोटर जो होगी उसमें धारा देने के लिए होगी आर्मेचर के अंदर, और जनरेटर होगा उसमें धारा को क्या करने के लिए, बाहरी सर्किट में कलेक्ट करने के लिए। तो यहाँ इसका होगा स्पार्किंग को कम करने के लिए। इसके अलावा इंटरपोल मेथड आपने पढ़ा होगा और रेजिस्टेंस मेथड आपने पढ़ा होगा, जो मैंने आपको जनरेटर में भी बताया था। तो वहाँ और एक कार्बन प्रतिरोध वर्ष वाली विधि पढ़ी होगी। ये तीनों की तीनों जो विधियाँ हैं, ये कम्यूटेशन जो होता है उसके अंदर जिसके कारण ब्रश पर स्पार्किंग होती है उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज मोटर जो होती है वो बिना लोड के स्टार्टिंग टॉर्क और गति क्यों पैदा करती है। तो आपको पता है कि सीरीज मोटर का जो स्टार्टिंग टॉर्क होगा वो धारा के स्क्वायर के समानुपाती होगा, और स्टार्टिंग टॉर्क होगा फुल लोड टॉर्क का 2.25 गुना होगा। और दूसरी बात, इसकी स्पीड भी क्या होती है, हाई होती है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, दूसरा आपको दे रखा है कि फील्ड वाइंडिंग के माध्यम से करंट प्रवाहित होगा, आर्मेचर और फील्ड करंट समान होगी, मोटे तार की वाइंडिंग होगी। तो शुरुआत के अंदर क्या होगा, इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो इसके अंदर बैक ईएमएफ क्या होगा, 0 होगा, जिस कारण से मोटर क्या करती है, उच्च धारा लेगी। और जब धारा उच्च लेगी, क्योंकि आई ए जो होगा वो सीरीज मोटर के लिए यह समीकरण बनेगी यहाँ से, क्योंकि दोनों वाइंडिंग सीरीज में होगी। तो ईबी का मान 0 होगा, तो वी बटा आर करेंगे तो इस आई ए का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। तो उस समय क्या होगा, मोटर के अंदर बैक ईएमएफ क्या होगा, अनुपस्थित होगा, और उस वजह से मोटर के अंदर आर्मेचर करंट का मान भी क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा।
अगला क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर जो होती है उसके अंदर आपको जो स्टार्ट करने से पहले सीरीज क्षेत्र को शॉर्ट सर्किट क्यों किया जाता है। तो ये भी जो वीडियो आपने जब मैं इसका सीरीज मोटर या शंट कंपाउंड मोटर जब मैंने आपको बताया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर के अंदर क्या होगा, इस तरीके से कि जैसे इसके अंदर क्या होगा कि जैसे टोटल फ्लक्स जो होगा वो ये होगा, और शुरुआत के अंदर आपको पता है इसके अंदर प्रतिरोध, इसके अंदर धारा का मान कम होगा, सीरीज के अंदर ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब फाई टी का मान नेगेटिव आ जाता है। इसलिए आप काम क्या करोगे, इसको शॉर्ट कर देंगे। इसका मतलब टोटल जो करंट होगी वो इस फील्ड का क्षेत्र होगा शंट फील्ड का, वही क्या करेगा, काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग रोटेशन की जो डायरेक्शन है वो चेंज ना हो, क्योंकि आपको पता है कि फील्ड की अगर ध्रुवता चेंज होगी तो उस वजह से मोटर की घूर्णन दिशा जो होगी वो भी क्या होगी, चेंज हो जाती है। तो यहाँ आपको याद रखना है कि रोटेशन की दिशा को बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है कि आर्मेचर जो होता है उसको संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसके बाद अगली क्लास के अंदर इसका मैं बताऊंगा आपको क्या राइट आंसर होगा। तो आपको दिया गया स्थैतिक संतुलित, डायनामिक और काउंटर संतुलन के साथ संलग्न और सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। तो इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और अगली क्लास के अंदर इसका मैं आपको राइट आंसर बताऊंगा। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको देता हूं वो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, ताकि आप लोग इन चीज़ों के बारे में सोचें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर का जो स्टार्टर जो होता है उसमें जो प्रतिरोध के लिए जो सामग्री यूज़ की जाती है वो कौन सी है। तो आपको पता है कि ये जो स्टार्टिंग रजिस्टेंस होते हैं ये यूरेका या मैग्नीन के बने होंगे, और दूसरी बात ध्यान रखना, यूरेका का दूसरा नाम जो होगा वो कांस्टेंटन होगा। ये नीचे वाला कांस्टेंटाइन लिखा हुआ है, टेंटन तो नहीं लिखा इसके अंदर। तो यहाँ ध्यान रखना, यूरेका भी यूज़ किया जाता है और मैग्नीन भी किया जाता है, लेकिन अगर आपको दोनों क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन मिले तो वहाँ आपका जो राइट आंसर रहेगा वो मैग्नीन रहेगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस डीसी कंपाउंड मोटर को अलग अलग लोड पर नियत गति से संचालित किया जा सकता है। तो यहाँ देखो कंपाउंड मोटर के आपको 4 अलग अलग प्रकार ऐसे भी दिए जा सकते हैं। देखते हैं 4 ऑप्शन क्या दिए गए हैं। तो आप लोग यहाँ से देखें, बढ़िया अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो ये एक बार मैंने आपको बताया था कि एक तो डिफरेंशियल और एक कम्युलेटिव, और कम्युलेटिव के अंदर लॉन्ग शंट होती है और एक शॉर्ट शंट। और मैंने आपको एक बताया था कि लॉन्ग शंट होगी या शॉर्ट शंट होगी, उनमें से एक मोटर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है, और इसके पीछे मैंने कारण भी आपको बताया था। तो मैं आपको लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट का डायग्राम बनाता हूँ। ये जो है यहाँ पे ये लॉन्ग शंट है, और ये अगर अपने बात करें तो ये शॉर्ट शंट है। अब यहाँ काम क्या होगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग जो है आपकी सीरीज, इस सीरीज़ के अंदर जो करंट होगी, जो लोड के अंदर करंट होगी वो सेम रहेगी, जबकि यहाँ जो करंट होगी जो आर्मेचर की होगी और जो लोड की होगी वो क्या रहेगी, सेम। इसका मतलब यहाँ जो इस फील्ड के अंदर जो करंट होगी वो किस बात पर डिपेंड करेगी, वो आर्मेचर पर डिपेंड करेगी, जबकि यहाँ अगर देखें तो ये लोड पर ज़्यादा डिपेंड कर रही है। दूसरी बात, शंट क्षेत्र समांतर में जुड़ा है, तो इसका मतलब ये तो क्या रहेगा, हमेशा इसका जो फील्ड रहेगा वो स्थिर रहेगा। और दूसरी बात, जो कम्युलेटिव मोटर होगी इसका इस्तेमाल करेंगे अपने, और वो भी कौन सी होगी, लॉन्ग शंट होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो बी रहेगा अपना। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 3 पॉइंट जो स्टार्टर जो होता है जिसका इस्तेमाल आप लोग शंट मोटर के साथ कर सकते हो और कंपाउंड के साथ भी कर सकते हो, तो उसके अंदर 9 वोल्ट कॉइल जो होती है वो कैसे जुड़ी होती है। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम बताता हूँ कि ये अपने पास जैसे एनवीसी है, और यहाँ आपकी फील्ड वाइंडिंग होगी, और यहाँ आपका आर्मेचर होगा इस तरीके से। तो ये जो एनवीसी जो होगी आपकी, यहाँ अगर जो देखेंगे तो फील्ड वाइंडिंग जो होती है उसके साथ जुड़ी होती है, और फील्ड भी कौन सी होगी, शंट होगी। पहला ऑप्शन देखें, फिर दूसरा देखें, तीसरा देखें और चौथा देखें, तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा कि शंट फील्ड के साथ क्या जुड़ी होगी, सीरीज में। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात, आपको ये वाइंडिंग पता होना चाहिए कि लेप है या वेव है। तो ये जो आपको वाइंडिंग दिखाई गई है, ये यहाँ जो वाइंडिंग होगी ये लेप वाइंडिंग होगी। दूसरी बात, इसका पहला टर्मिनल 1 नंबर खंड पर है, दूसरा 3 पर है, तो इसकी जो कम्यूटेटर पिच जो आएगी वो 2 आएगी। इसका मतलब ये कौन सी वाइंडिंग है, ड्यूप्लेक्स है। तो ये ड्यूप्लेक्स लैप वाइंडिंग होगी यहाँ से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला, आर्मेचर का ग्राउलर टेस्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा टेस्ट किया गया है। तो यहाँ ये जो आपको ग्राउलर दिखाया गया ये एक्सटर्नल ग्राउलर है,
और दूसरी बात यहाँ से देखें कि ये जो आपके कम्यूटेटर खंड है किन्हीं दो खंडों पर लगातार खंडों पर इसको मिली वोल्टमीटर जोड़ा गया है। पूरा डायग्राम तो साफ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ ये जो टेस्ट होगा ये ओपन सर्किट टेस्ट होगा। अगर यहाँ हेक्सावलेटर का टेस्ट किया जाता तो ये शॉर्ट सर्किट टेस्ट होता। अगर इसकी एक जो लीड्स होगी वो शाफ्ट पर होती है और दूसरी अगर आप लोग कम्यूटेटर खंड पर जोड़ते तो ये अर्थ फॉल्ट टेस्ट के लिए किया जाता। तो यहाँ जो दोनों जो है वो टर्मिनल वो खंड के साथ जोड़े गए हैं, तो इसका मतलब यहाँ जो ओपन सर्किट टेस्ट है उसको किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि डीसी मोटर जो होती है उसमें सामान्य गति से ऊपर और नीचे दोनों गतियाँ प्राप्त करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे। देखो, अगर कोई भी डीसी मोटर अगर गति ऊपर चाहिए तो फील्ड कंट्रोल मेथड यूज़ करेंगे, नीचे चाहिए तो आर्मेचर कंट्रोल। अगर आपको दोनों चाहिए और दोनों दिशाओं में भी घुमाना है तो एक विधि आपको बताई होगी या पता होगा, वार्ड लियोनार्ड, जिसके अंदर आप लोग 3 मशीनों का यूज़ करोगे। एक 3 फेज इंडक्शन मोटर होगी, फिर उसकी शाफ्ट के साथ कपलिंग किया हुआ डीसी जनरेटर होगा, और आगे जिस मोटर को कंट्रोल करना है स्पीड वो और मोटर होगी। तो यहाँ आप लोग याद रखेंगे। और वार्ड लियोनार्ड मेथड जो होता है ये डीसी मोटर की आर्मेचर के अंदर जो वोल्टेज होती है उसको कंट्रोल करने का काम करेगा। तो यहाँ डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर पर तेज स्पार्किंग हो रही है, इसके पीछे कारण क्या है। तो स्पार्किंग देखो मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे जो ब्रश जो होता है एक जीएनए होगा और एक एमएनए होगा। तो जीएनए और जियोमेट्रिक न्यूट्रल एक्सिस होगा और एमएनए मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस होगा। जब ब्रश एमएनए पर होंगे तब ब्रश पर स्पार्किंग सबसे कम होती है या स्पार्किंग नहीं होती। लेकिन कम्यूटेशन के दौरान क्या होगा, इस ब्रश की पोजीशन जो होती है वो चेंज हो जाती है, यानी कि जो एमएनए जो होता है वो खिसक जाता है, लेकिन आपकी ब्रश की जो पोजीशन है वो वही है। तो ब्रश होने चाहिए कहाँ, एमएनए पर। तो इस समय जो होगी ब्रश पर स्पार्किंग होगी। और डीसी जो जनरेटर जो होगा उसमें तो घुमाव की दिशा के अंदर इसको घुमाया जाता है ब्रशों को, और जो मोटर होगी उसके अंदर विपरीत दिशा में घुमाया जाता है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि अगर एक डीसी मोटर चल रही है तो उसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो काम क्या करेगा। तो आपको ये तो पता होगा कि इस ईएमएफ का जो दूसरा नाम होगा उसको बोलेंगे बैक ईएमएफ। इसके अलावा इसको काउंटर ईएमएफ भी बोलेंगे। काउंटर का मतलब विरोध होता है। इसका मतलब ये जो आप जो वोल्टेज दे रहे उसका क्या करता है, ये विरोध करेगा। तो यहाँ पहला ऑप्शन देखें, लागू वोल्टेज की। तो यहाँ लागू वोल्टेज की सहायता करता है, लागू वोल्टेज का विरोध करेगा। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है किस मोटर में यह विशेषता होती है। तो देखो आपको दिया गया ये टॉर्क है और ये आपकी स्पीड है। टॉर्क बढ़ रहा है, स्पीड घट रही है। इसका मतलब टॉर्क बढ़ने पर लोड बढ़ेगा। इसका मतलब ये सोच के देखो कि लोड बढ़ने पर क्या कर रहा है, टॉर्क लोड बढ़ने पर आपकी स्पीड क्या हो रही है, घट रही है। तो यहाँ ध्यान रखना कि टॉर्क हो गया, आपकी जो लोड हो गया और स्पीड होगी, इनके अंदर ये रिलेशन होता है नॉर्मली। और शंट मोटर के अंदर आप लोग देखेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। लेकिन यहाँ जो आपको ये ग्राफ दिखाया गया ये सीरीज मोटर का होगा, यहाँ से कि लोड बढ़ने पर उस मोटर की गति क्या हो रही है, घट रही है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो अपना सीरीज मोटर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसके अंदर होल्डिंग कोयल। तो यहाँ जो होल्डिंग कोयल आया है ये आपके लिए एनवीसी के लिए है। एनवीसी से जुड़े प्रतिरोध का क्या उद्देश्य है। तो एनवीसी इसके अंदर मोटा तार कम टर्न की बनाई जाती है। इसका मतलब एनवीसी का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो आपके मैं बारी बारी से स्टार्टर के अंदर बताता हूँ। 2 पॉइंट जो स्टार्टर होगा उसके अंदर आर्मेचर के सीरीज में होती है ये एनवीसी। 3 पॉइंट के अंदर अगर आप लोग डायग्राम देखेंगे तो शंट वाइंडिंग के समांतर में सीरीज में होती है। 4 पॉइंट के अंदर देखेंगे तो आप लोग शंट के साथ अलग कर देते हो इसको, एनवीसी को, और उसका प्रतिरोध कम है, सीधी सप्लाई से जोड़ेंगे तो वो जल जाएगी। इसलिए इसके सीरीज में क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लगा देंगे। इसका मतलब वो काम क्या करेगा, एनवीसी जो होगी उसमें धारा को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, धारा को क्या करेगा, कम करेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि सीरीज जो डीसी सीरीज मोटर होती है उसमें फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों बनाई जाती है। तो देखो ये सीरीज मोटर होगी आपकी। अगर सीरीज मोटर के अंदर ये पतले तार की बनाएंगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये वोल्टेज ड्रॉप क्या करेगी, ज़्यादा, और मोटर घूर्णन नहीं करेगी या मोटर धीरे घूर्णन करेगी। तो अब देखते हैं इसके 4 ऑप्शन क्या दिए गए। पहला दे रखा है फील्ड वोल्टेज को रेगुलेट करेगी।
लोड करंट को ले जाने के लिए, अधिकतम करंट के लिए, और आर्मेचर प्रतिक्रिया। तो यहाँ अधिकतम करंट को ले जाने के लिए होगी ताकि सर्किट का प्रतिरोध क्या हो, कम हो। अगला क्वेश्चन स्पीड कंट्रोल से है। आपको दिखाया गया कि जो डीसी सीरीज मोटर है उसमें किस प्रकार का स्पीड कंट्रोल है। तो ये दोनों जो आप लोग देखेंगे, दोनों वाइंडिंग जो है फील्ड वाइंडिंग है ये, और ये आपस में जुड़ी है समांतर क्रम के अंदर। इसके अलावा इनको सीरीज में भी जोड़ा जा सकता है, और ये श्रेणी समांतर विधि है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि समांतर क्रम के अंदर जो स्पीड होगी वो सीरीज की तुलना में 4 गुना होगी। सीरीज के अंदर जो टॉर्क होगा वो समांतर की तुलना में 4 गुना होगा। तो यहाँ जो होगा एन पैरेलल है और यहाँ एन ही सीरीज है। तो यहाँ आप लोग ये भी थोड़ा सा मेथड याद रखेंगे। तो यहाँ ये सीरीज समांतर विधि है, तो इसका ये होगा फील्ड पैरेलल विधि, या इसको श्रेणी समांतर विधि दिया जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला दे रखा है कि शेयर कतरनी जो औजार जो होते हैं उसके अंदर किस प्रकार की मोटर का यूज़ किया जाता है। शेयरिंग के अंदर किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे, 4 ऑप्शन दिए गए आपको। तो यहाँ जो मोटर यूज़ करेंगे वो कंपाउंड होगी, और साथ में कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करेंगे। ध्यान रखना डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कोई भी यूज़ नहीं है, तो ये आप लोग थोड़ा सा याद रखें, ठीक है। तो यहाँ इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। अगला है कि डीसी जो कंपाउंड मोटर होगी उसको कहाँ वरीयता दी जाती है। तो देखो इसका यूज़ कहाँ करेंगे। इसका यूज़ वहाँ किया जाता है जहाँ एक तो क्या चाहिए, स्थिर गति चाहिए और उच्च स्टार्टिंग टॉर्क हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए पहला आपको दिया है लगातार लोड की आवश्यकता होती है, कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता होती है। 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे क्या क्या दिए गए हैं, और स्टार्टिंग टॉर्क की ज़्यादा चाहिए, अलग अलग लोड की आवश्यकता के अनुसार नियत गति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन रहेगा वो डी रहेगा, क्योंकि मैंने आपको जो लिफ्ट वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ आपको स्टार्टिंग टॉर्क के साथ साथ स्थिर गति चाहिए अलग अलग लोड पर। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला डीसी मोटर में स्टार्टर। तो आपको पता है कि जो सीरीज मोटर जो होगी या कोई भी मोटर होगी, शुरुआत में बैक ईएमएफ 0 होगा, और आर्मेचर करंट का अगर मान देखें वो क्या होगा, शुरुआत में ज़्यादा होगा। तो इस वजह से आर्मेचर वाइंडिंग जल सकती है। तो इसलिए काम क्या करेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग जो होगी उसमें धारा को क्या करेंगे, सीमित करेंगे। तो डी ऑप्शन इसका क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। अगला है कि आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करना है तो निम्न में से किसका इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ मैग्नेटोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते, मल्टीमीटर का, ओमीटर का नहीं करेंगे, तो ग्राउलर टेस्ट करेंगे। ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट और अर्थ फॉल्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए जो ग्राउलर जो होगा उस पर अपने हेक्साब्लेड को रखा जाता है। ओपन सर्किट को टेस्ट करने के लिए जो अपने कम्यूटेटर खंड होते हैं वहाँ 2-2 खंडों पर क्या किया जाता है, स्पर्श किए जाते हैं, और जहाँ स्पार्किंग होती है वो खंड क्या होगा, ओपन होगा। और शॉर्ट सर्किट करने के लिए एक अपने काम क्या करेंगे, अर्थ फॉल्ट के लिए एक टर्मिनल शाफ्ट पर लगाएंगे मिली वोल्टमीटर का, और दूसरा कम्यूटेटर पर लगाया जाता है। अगला ये शंट फील्ड के साथ श्रृंखला में क्यों जोड़ा जाता है, ये भी आपको मैंने बताया था धारा को कम करने के लिए। कि 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो एनवीसी जो होती है ये शंट फील्ड के साथ सीरीज में होगी, और क्योंकि एनवीसी का रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, वो जले ना, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ आपको याद रखना है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं को बिना बदले डायरेक्शन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी है। देखो आपको पता है कि अगर आप लोग देखेंगे कि किसी भी मोटर की घूर्णन दिशा विपरीत करनी है तो आप लोग फील्ड वाइंडिंग का टर्मिनल चेंज करेंगे या करेंगे आर्मेचर के। और आर्मेचर नहीं दिया तो यहाँ याद रखना ब्रश लीड दी होगी, क्योंकि आर्मेचर के टर्मिनल अगर चेंज करने हैं तो ब्रश लीड को ही चेंज करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब आपको मैंने बताया था कि जो कंपाउंड मोटर होगी, ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि सीरीज वाइंडिंग या शंट वाइंडिंग अगर आप लोग चेंज करते हो, जैसे मान लेते हैं मेरे पास कौन सी है, डिफरेंशियल जो मोटर है, और ये मान लेते हैं शंट इसको ये मान लेते हैं टोटल फ्लक्स है, और ये कम्युलेटिव मान लेते हैं। अगर मैं काम क्या करूँगा, घूर्णन दिशा बदलने के लिए इस वाइंडिंग के सिरे चेंज करूँगा तो इसका फ्लक्स क्या होगा, पहले के विपरीत होगा। इसका मतलब जो आपकी कम्युलेटिव मोटर थी वो डिफरेंशियल बन जाएगी। अगर ये मोटर होगी तो इसको मैं सिरे चेंज करूँगा तो इसका प्लस हो जाएगा। इसका मतलब उसकी घूर्णन दिशा जो होगी बदल तो जाएगी लेकिन डिफरेंशियल होगी, वो कम्युलेटिव बन जाएगी और कम्युलेटिव डिफरेंशियल। इसलिए आर्मेचर के टर्मिनलों को क्या किया जाता है, बदला जाता है।
अगला क्वेश्चन देखें, 3 पॉइंट स्टार्टर के अंदर एनवीसी के साथ श्रृंखला में, तो ये मैंने आपको बहुत बार बता दिया, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। भारी भार के अचानक भारित करने के लिए किस प्रकार की मोटर का यूज़ करेंगे? ठीक है, तो हेवी लोड जो होती है, भारी भार जो होता है, तो वहाँ देखो किस प्रकार की 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। एक आपके पास कम्युलेटिव है, डिफरेंशियल। तो ये भी आपको मैंने बताया था कि वहाँ अपने उस मोटर का यूज़ करेंगे जहाँ लगातार अचानक, देखो अचानक भारित, यानी कि लोड क्या हो रहा है, अचानक चेंज हो रहा है, और मोटर की गति भी क्या चाहिए, स्थिर चाहिए, तो उस समय आपको बताया था कि कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज़ करेंगे। अगला है कि फूड मिक्सर के अंदर किस मोटर का यूज़ करेंगे? तो यहाँ आपको पता है कि यूनिवर्सल मोटर जो होती है वो होती है, और विधि पूछा गया गति नियंत्रण की, कि फूड मिक्सर के अंदर किस प्रकार की गति नियंत्रण। तो घरों में आपने मिक्सी यूज़ की होगी, उसके अंदर आप लोग देखेंगे कि जो फील्ड बाइंडिंग होती है उस पर विभिन्न प्रकार की टेपिंग निकली होती है, तो वो जो फील्ड टेपिंग विधि जो होती है उसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ सीरीज फील्ड टेपिंग इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गति नियंत्रण की विधि शून्य से सामान्य गति से अधिक गति को एक आसान बदलाव प्रदान करती है? तो यहाँ वैसे देखो मैंने आपको अभी बताया था कि फील्ड नियंत्रण विधि जो होगी उसमें सामान्य गति से ज़्यादा मिलेगी, और आर्मेचर के अंदर सामान्य गति से क्या मिलेगी, कम मिलेगी। और फील्ड डाइवर्टर विधि अगर आपको लिखा है, इसका मतलब ये स्पेशल सीरीज के लिए यूज़ किए रहेंगे। तो यहाँ आपको दे रखा है आसान बदलाव प्रदान करने के लिए, तो इसका इंग्लिश में भी आपको मैं बता देता हूँ, स्मूथ वेरिएशन ऑफ स्पीड। तो यहाँ वायर लियोनार्ड जो होगा उसके अंदर आप लोग काम क्या करेंगे, जो डीसी जनरेटर आपने यूज़ किया है, अगर आपको गति में चेंज किया है तो उसकी फील्ड वाइंडिंग जो होगी उसको आप लोग क्या करेंगे, वेरिएट मतलब उसकी चेंज करेंगे फील्ड धारा की, जिससे जनरेटर की जो वोल्टेज होगी वो चेंज होगी, और जनरेटर की जो वोल्टेज होगी वो मोटर को मिल रही है, तो इसका मतलब मोटर का गति नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, वाइंडिंग के अंदर टेप बांधने का क्या उद्देश्य होता है, कि व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ टेप्स इन वाइंडिंग। तो वाइंडिंग जो होती है, कई बार आपने देखा होगा, तो टेप्स जो होती है क्यों यूज़ की जाती है, तो जो स्लॉट होता है उनको इंसुलेट करने के लिए, ताकि आर्मेचर वाइंडिंग का कोई भी टर्मिनल अगर उसके टच भी होता है तो वो शॉर्ट ना हो। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अगली क्लास जो रहेगी अपने ट्रांसफार्मर की रहेगी, और जो भी स्टूडेंट आगे वाले कंपटीशन एग्जामों की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।